गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया था, तो आज हम फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे पहले, और फिर सेकेंड यूनिट के साथ कुछ टॉपिक्स के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपना फर्स्ट यूनिट का जो हमारा एक्सरसाइज है इसे करते हैं। चलो, यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है MS एक्सेस इज़ ये MCQ टाइप का है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, अ ड्राइंग सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट मीन्स MS एक्सेस क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है कि डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है या ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमने पढ़ा था MS एक्सेस इज़ अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा MS एक्सेस इज़ अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। सेकेंड है हमारा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। ऑप्शन है टेबल, फील्ड, रिपोर्ट, ऑल ऑफ दीज। अब टेबल क्या होता है कि टेबल जो होता है, टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स, हमने पढ़ा है। फील्ड क्या होता है, फील्ड इज़ अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, मीन्स हम फील्ड जो हमारा कॉलम होता है। रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट मीन्स जो भी हम रो में इंसर्ट कराते हैं किसी एक पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उस इंडिविजुअल की रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा टेबल। टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। थर्ड है हमारा इन अ डेटाबेस टेबल अ कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो अभी मैंने बताया डेटाबेस टेबल में कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है, मीन्स हम जब एक ही कैटेगरी की सारी इंफॉर्मेशन सभी के बारे में स्टोर कर रहे होते हैं तो वो हमारा कहलाता है फील्ड। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फील्ड। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड जो हम रो में फिल करते हैं, और रो क्या होता है, रो में हम किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की सारी डिटेल्स को इन्वॉल्व करते हैं। और कॉलम में हम हर एक कॉलम में हम कैटेगराइज कर देते हैं उसे कि इस कॉलम में किस मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन सेव होती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फील्ड। फोर्थ है व्हाट आर द कॉलम्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल कॉल्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस में टेबल में जो कॉलम होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो मैंने पहले बताया है रिकॉर्ड को हम रो कहते हैं और कॉलम जो होता है उन्हें हम फील्ड कहते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फील्ड्स। फिफ्थ ऑप्शन है हमारा विच वन ऑफ दीज इज यूज टू एंटर डेटा इन एन एक्सेस टेबल, यानी एक्सेस टेबल में डेटा एंटर करने के लिए हम कौन सा व्यू का यूज़ करते हैं। तो डेटा शीट व्यू है या डिज़ाइन व्यू है या टेम्पलेट है, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ देम या फिर ये सभी है। तो हमें पता है कि जब भी हम हमें डेटा एंटर करना होता है किस एक्सेस टेबल में, तो हम डेटा शीट व्यू के ऑप्शन में जाते हैं और तब ही डेटा एंटर करते हैं। डिज़ाइन व्यू क्या होता है, डिज़ाइन व्यू जब हम अपने फील्ड का नाम दे रहे होते हैं, उसे स्पेसिफिक कर रहे होते हैं, उसका डेटा टाइप बता रहे होते हैं, तो वो एक डिज़ाइन व्यू के अंदर आता है। और टेम्पलेट क्या होता है, यानी हम अपना MS एक्सेस जब स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्ट में ही हमें टेम्पलेट देता है कि हम अपना टेबल किस लिए बना रहे हैं, कोई बिजनेस पर्पज़ से बना रहे हैं या एजुकेशन पर्पज़ से बना रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमें पहले से दी होती हैं वो टेम्पलेट कहलाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेटा शीट व्यू, यानी हम डेटा शीट व्यू में जाकर अपना डेटा एंटर करते हैं एक्सेस टेबल में। ठीक है, अब आते हैं ट्रू फॉल्स वाले ऑप्शन पे। तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है Access is a relational database whereas Excel is a flat database। अब यहाँ क्या कह रहा है कि Access जो हमारा MS Access है वो एक रिलेशनल डेटाबेस है, जबकि Excel हमारा फ्लैट डेटाबेस है, एक सिंपल डेटाबेस है। तो ये सही है या गलत, यानी हमने पहले पढ़ रखा है कि MS Access इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मतलब कि हम एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट कर सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन से दूसरी इन्फॉर्मेशन क्वेरी के थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस वेयर एज एक्सेल इज अ फ्लैट डेटाबेस, यानी कि हमारा ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना लगा देंगे ट्रू। ठीक है, सेकेंड है हमारा द रिबन इज लोकेटेड नियर एट द टॉप ऑफ द एक्सेस विंडो अबव द क्विक एक्सेस टूल बार। तो हम पढ़ते हैं कि द रिबन इज लोकेटेड नियर एट द टॉप ऑफ द एक्सेस विंडो, यानी जो रिबन होता है वो जो हमारा विंडो का टॉप होता है उसके पास में
होता है, तो ये तो सही है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अबव द क्विक एक्सेस टूल बार मीन्स क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये गलत हो जाएगा, या क्योंकि हमारा जो रिबन होता है वो हमेशा क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे होता है। तो जो हमारे ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब आधा स्टेटमेंट हमारा सही है, और अबव द क्विक एक्सेस टूल बार नहीं होगा, हमारा होगा बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो हो गया वो फॉल्स हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अ टेबल इज अ सेट ऑफ कॉलम एंड रो, ईच कॉलम इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। अब यहाँ पढ़ते हैं। अ टेबल इज अ सेट ऑफ कॉलम एंड रो, यानी जो टेबल होता है वो कॉलम और रोज का एक सेट होता है। तो ये तो हमारा सही है, लेकिन आगे क्या दिया हुआ है, ईच कॉलम इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ये हमारा गलत होगी, क्योंकि जो भी कॉलम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फील्ड, और जो रिकॉर्ड होता है, जो रो होता है, वो हमारा रिकॉर्ड कहलाता है। तो ये आधा स्टेटमेंट सही है, आधा गलत। तो यहाँ पे हम इसे फॉल्स कह देंगे, ठीक है। फोर्थ दिया हमारा। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी जो डेटाबेस होता है वो रिकॉर्ड्स का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी एक फॉल्स माना जाएगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। रिकॉर्ड तो हमारे टेबल के अंदर आता है ना। अब डेटाबेस में हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ना कि रिकॉर्ड। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। लास्ट है हमारा। आफ्टर क्रिएटिंग अ डेटाबेस अ टेबल कैन बी मॉडिफाइड। इट मीन्स डेटाबेस बनाने के बाद ये जो हमारी टेबल होती है हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, क्योंकि हम उसमें बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस हैं उसमें, तो हम उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारे ये एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसके बारे में हमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें व्हाट इज़ अ डेटाबेस। सेकंड हमारा है, देखेंगे, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ एम एस एक्सेस स्क्रीन। इसी तरह से दिए हुए हैं, तो इनकी एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में। क्योंकि यहाँ ऐसे एक्सप्लेन करना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ आपको, लेकिन अब फिर से दोबारा वही चीज़ें एक्सप्लेन करना तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चलिए अब हम अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, जो कि है टेबल्स एंड रिकॉर्ड्स इन एक्सेस 2007। तो मैं पहले ही आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, आप पढ़ चुके हैं कि टेबल्स क्या होते हैं, ठीक, और रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, या फील्ड्स क्या होते हैं। कि अब इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे कि इन्हें किस तरह से हम एंटर कराएंगे, इनका यूज़ किस तरह से होगा, या फिर डेटा जो है हम किस तरह से एंटर कराएंगे, टेबल्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें प्रैक्टिकल के थ्रू भी देखते रहेंगे और थ्योरेटिकली भी देखते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप टॉपिक देख रहे हैं प्राइमरी की, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो भी चीज़ें दी हुई हैं, सच एज रीनेमिंग फील्ड्स हो गया, आपका डिलीटिंग फील्ड्स हो गया, या फिर एडिंग फील्ड्स हो गया, तो ये मैं इनका रिव्यू मैं आपको लास्ट यूनिट में पहले ही दे चुका हूँ। तो इसलिए जब ये आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा, फर्स्ट और इस यूनिट का दोनों का कंपाइलेशन करके, तो उसमें मैं आपको ये चीज़ें फिर डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है, ये पहले मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ। तो प्राइमरी की जो होता है वो हर एक टेबल में, जब से हमारे डेटाबेस में कई टेबल हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उसमें प्राइमरी की एक ऐसा फील्ड होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम सारे टेबल्स के डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं कुछ क्वेरीज का यूज़ करके। और जितने भी टेबल होते हैं उसमें वो फील्ड जो होता है वो फील्ड सभी टेबल में सेम तरीके से पाया जाता है। प्राइमरी की हमेशा जब भी हम सेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि
वो जो इन्फॉर्मेशन जिस फील्ड को हम प्राइमरी की सेट कर रहे हैं वो एक यूनिक हो, उसकी एक यूनिक आईडी हो, मींस उस तरह से उस पूरे टेबल में या बाकी टेबल्स में कहीं भी उस तरह से कोई और चीज़ें यूज़ ना की गई हों। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, अगर हम सपोज़ किसी पर्सन का, कुछ लोगों का डेटाबेस फिल कर रहे हैं और उसमें आधार कार्ड मेंशन किया हुआ है, तो आधार कार्ड हमारा एक प्राइमरी की हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा यूनिक होता है। आधार कार्ड का नंबर जो होता है वो कभी किसी के साथ मैच नहीं कर सकता। इस वजह से हम प्राइमरी की हमेशा उन्हीं चीज़ों को उसी फील्ड को सेट करेंगे जो जिसकी एक यूनिक आईडी होती है, जिसका एक यूनिक नंबर होता है हर एक टेबल में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है इसमें। ईच टेबल शुड ऑलवेज हैव अ प्राइमरी की, मीन्स सभी टेबल में प्राइमरी की होती है, सभी टेबल के पास हमेशा एक प्राइमरी की होनी चाहिए या होती है। इन फैक्ट एक्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स एन इंडेक्स फॉर द प्राइमरी की। जो हमारा एम एस एक्सेस होता है, जब भी हम इसमें डेटा फिल करते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक इंडेक्स क्रिएट करता है और उसे प्राइमरी की सेट करता है, जैसे विच हेल्प्स स्पीड अप क्वेरीज एंड अदर ऑपरेशन, जो कि हमारे क्वेरी यूज़ करने में, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने में, या फिर और भी जो भी ऑपरेशंस होते हैं मॉडिफाई करने में, डिलीट करने में, इन सारी चीज़ों में काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए। Access also ensures that every record has a value in the primary key field and that is always unique। यानी जो मैंने अभी बताया था कि एक्सेस जो होता है वो हमेशा ये इंश्योरिटी उसके पास होनी चाहिए कि जिस भी फील्ड को वो प्राइमरी की सेट कर रहा है वो हमेशा उसके पास एक यूनिक नंबर हो। ठीक है, उसमें हमेशा उसमें सभी रिकॉर्ड्स में वैल्यूज़ एंटर्ड हो और उनका एक यूनिक नंबर हो। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी की। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट लाइन है, व्हेन यू क्रिएट अ न्यू टेबल इन डेटा शीट व्यू, एक्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ प्राइमरी की फॉर यू एंड असाइन इट अ फील्ड नेम ऑफ आईडी एंड द ऑटो नंबर डेटा टाइप। क्या कह रहा है ये, जब भी हम डेटा शीट व्यू में जाकर कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो हम जो एक्सेस होता है वो ऑटोमेटिकली एक प्राइमरी की हमें सेट करके देता है, जिसका नाम होता है हमेशा, उसका फील्ड नेम होता है हमेशा आईडी, और इसका जो डेटा टाइप होता है वो ऑटो नंबर होता है। ऑटो नंबर मीन्स वो ऑटोमेटिकली हम जितना डेटा फिल करते जाएंगे वो 1 बाय 1 करके इंक्रीज करता जाएगा, उसकी नंबरिंग देता जाएगा। ठीक है, द फील्ड इज हिडन इन द डेटा शीट व्यू बट यू कैन सी इट इफ़ यू स्विच टू द डिज़ाइन व्यू। जब भी हम डेटा शीट व्यू में होते हैं तो हम प्राइमरी की को नहीं देख सकते कि हमारा प्राइमरी की कौन सा सेट है, क्योंकि डेटा शीट व्यू में हम हमेशा डेटा को एंटर करते हैं। लेकिन जब हमें अगर प्राइमरी की देखनी है तो हम हमेशा जब भी डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो वहाँ पे एक की जैसा ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे आप एक की देख रहे हैं, इसके जैसा एक ऑप्शन आपको हमेशा यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, जिस भी रिकॉर्ड का, जिस भी फील्ड के बारे में हमने प्राइमरी की सेट करना होगा उसके आगे एक आपको की टाइप का प्राइमरी की जैसा सिंबल दिख जाएगा। ठीक है, तो इसे हम सिर्फ डिज़ाइन व्यू में देख सकते हैं, डेटा शीट व्यू में नहीं। अब नेक्स्ट है यहाँ सेटिंग द प्राइमरी की को सेट कैसे करते हैं। सपोज़ ये ऑटोमेटिक हमें सेट करके हमेशा हमें एक्सेस देता है, लेकिन जब हमें खुद से किसी की को किसी फील्ड को हमें प्राइमरी की बनाना होगा तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। व्यू योर टेबल इन द डिज़ाइन व्यू, यानी हमें अपनी टेबल को डिज़ाइन व्यू में हमेशा देखना होगा उस टाइम पे जब भी हम प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं। सेलेक्ट द फील्ड दैट यू वांट टू यूज़ एट द प्राइमरी की। सपोज़ मैं ऑटोमेटिकली तो हमारा एक आईडी यहाँ पे देता है, लेकिन सपोज़ मैं फर्स्ट नेम या किसी सिटी या किसी भी चीज़ को, कोई और फील्ड है हमारा, उसे मैं प्राइमरी की सेट करना चाहता हूँ, तो पहले मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, इस यहाँ से क्लिक करूँगा और इसे सेलेक्ट करूँगा। देन चूज़ द प्राइमरी की कमांड इन द टूल्स ग्रुप इन द डिज़ाइन व्यू। फिर जब भी मैं इसे सेलेक्ट करूँगा उसके बाद मुझे टूल्स में जाके यहाँ पे एक जो प्राइमरी की ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करना होगा, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे सेट हो जाएगा, वो फील्ड हमारा प्राइमरी की बन जाएगा दूसरे टेबल्स के लिए। ठीक है, अब जब मैं इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली प्रैक्टिकल है, तो जब भी मैं प्रैक्टिकल जैसे ये यूनिट कंप्लीट होगा तो मैं आपको इसके प्रैक्टिकल का एक वीडियो दूंगा जो कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट के प्रैक्टिकल का कंपाइलेशन होगा। ठीक है,
तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। रिमूविंग द प्राइमरी की, नेक्स्ट दिया हुआ है रिमूविंग द प्राइमरी की, यानी प्राइमरी की जो सेट है हमारा उसे हम कैसे हटाते हैं। तो यहाँ स्टेप्स दिए हुए हैं। व्यू योर टेबल इन द डिज़ाइन व्यू, यानी डिज़ाइन व्यू में हमें अगेन टेबल को देखना होगा। सेलेक्ट द फील्ड दैट कंटेन्स द प्राइमरी की यू वांट टू रिमूव, जिस भी फील्ड को हम रिमूव करना चाहते हैं प्राइमरी की से उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम उसी आइकन पे जाकर उसे क्लिक करेंगे तो हमारा प्राइमरी की जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है।